हमारे यहाँ आपको हम चैलेंज करते हैं, आप देख सकते हैं। अभी रिसेंट वाकंड में जाएँ, वाकंड के किसी भी शोरूम में जाएँ और पूछेंगे भाई ये कितने की है, तो वो बता देगा ये जी 50,000 का सोफ़ा है। और वही सोफ़ा अब वो यहाँ बैठे हुए हैं आकर हमारे यहाँ मार्केट के अंदर, और वहाँ पर आप देख लें तो वो आपको 50% तक रियायत दे रहे हैं। उसको सहूलतें देते हैं कि कम से कम पैसों के अंदर मयारी से मयारी फर्नीचर मिल जाए, और जिन बड़े ब्रांड तक वो नहीं पहुँच पाते हैं, वो बड़े ब्रांड को वो देख सकें, पहुँच सकें उन तक। ये सुना जाता है कि सिर्फ नाम ही का सस्ता होता है। वैसे यहाँ पे जब लोग लेने आते हैं तो वही रेट होते हैं जो शॉप्स पे होते हैं, वही सेम इसी तरह के रेट होते हैं। गला करसा खरिया साफ सचिया थे सुचियाँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान अहमद है। जैसा कि आपको पता है कि मैं रोज़ाना नई नई वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर होता रहता हूँ। माशाल्लाह अभी हम लोग अपनी ही शहर वाकंड में खड़े हैं। मेरे साथ अभी खड़े हैं GM अंसारी साहब, जो कि इस एक्सपो को अभी देख रहे हैं, और इनसे आज हम दिलचस्प सवालात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनका क्या मिशन है, इनका क्या प्लान है। जी अस्सलाम वालेकुम अंसारी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, आपकी रहमत अल्लाह की। अच्छा अंसारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आप लोग यहाँ पे एक्सपो लगाते हैं, इसका क्या मकसद है? इसका हमारा बुनियादी 2 मकसद होते हैं। हम 2 लोगों को लेकर चल रहे थे पूरे पाकिस्तान के अंदर। एक तो हम जो हमारी अवामुन्नास है, मतलब जो पब्लिक है, और उसको हम मतलब फैसिलिटेट करते हैं, उसको सहूलतें देते हैं कि कम से कम पैसों के अंदर मयारी से मयारी फर्नीचर मिल जाए, और जिन बड़े ब्रांड तक वो नहीं पहुंच पाते हैं, वो बड़े ब्रांड को वो देख सकें, पहुंच सकें उन तक, और दीदा जेब फर्नीचर सस्ती कीमत के अंदर उनको मिल जाए। ये तो एक पहला मकसद है। दूसरा मकसद होता है कि जिन लोगों को हम लेकर आते हैं, जो एग्जीबिटर्स हैं, वो अपनी प्रमोशन और अपना ब्रांड बनाने के लिए आते हैं, तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से उनको मतलब एक नाम बनता है उनका, उनको कामयाबी मिलती है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान में लोग उनको पहचानते हैं। ये इसका बुनियादी मकसद होता है। और तीसरा होता है कि ट्रेड को जो है, रेवेन्यू जो है पाकिस्तान के लिए जनरेट हो, तो वो इसके अंदर हमारा मतलब यही एक 3 मकासद हैं जिसके लिए हम ये काम कर रहे होते हैं, एग्जीबिशंस। अच्छा, ये सुना जाता है कि सिर्फ नाम ही का सस्ता होता है। वैसे यहाँ पे जब लोग लेने आते हैं तो वही रेट होते हैं जो शॉप्स पे होते हैं, वही सेम इसी तरह के रेट होते हैं। इसके मुतालिक आप क्या ख्याल? ये आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया हैगा, और ये इसको भेड़ चाल कहते हैं, जो लोग अक्सर ये करते हैं कि वाकई में मतलब वो करते हैं कि मतलब कहते हैं कि जी हम ये सस्ता दे रहे हैं, तो उसी कीमत को बढ़ा देते हैं, और फिर कहते हैं कि ये हमने देखें सस्ता कर दिया, 50% कर दिया, 10% कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ आपको हम चैलेंज करते हैं, आप देख सकते हैं, ये जितने भी मशहूर ब्रांड बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ शहरों से आए हैं पाकिस्तान के, इनके आप शोरूम पर जाएँ, कोई भी एक मेज़ टेबल, कोई भी उसका बैट से या उसकी सिंगार मेज़, कोई भी मतलब एक मतलब कहते हैं प्रोडक्ट, वो आप उसके शोरूम पे जाकर पूछ लें। अभी रिसेंट वाकंड में जाएँ, वाकंड के किसी भी शोरूम में जाएँ और पूछेंगे भाई ये कितने की है, तो वो बता देगा ये जी 50,000 का सोफ़ा है। और वही सोफ़ा अब वो यहाँ बैठे हुए हैं आकर हमारे यहाँ मार्केट के अंदर, और वहाँ पर आप देख लें तो वो आपको 50% तक रियायत दे रहे हैं। तो ये आपको सच नज़र आएगा कि हाँ यार, वो वहाँ 50 का था, यहाँ वाकई में 30-35 का दे रहे हैं, यहाँ 40 का दे रहे हैं। देखें, अभी आपने 50% की बात की, अगर 50 का है तो फिर ये 30-35 नहीं, 25,000 रुपया, 25 बनना चाहिए। बिल्कुल सही बनना तो 25 सही, लेकिन अभी ही आप अपनी बात पे नहीं है पूरे उतर रहे हैं। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, 25 अप टू 50%। तो कोई चीज़ है, कोई मतलब हल्की चीज़ है उस पर 50% है, कोई बहुत कॉस्टली है तो उस पर मतलब 40% तक 30% रियायत देते हैं। रियायत ज़रूर देते हैं। ये चैलेंज है कि कहीं भी आपको 2 नंबरी नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये लोग हमसे कमिटमेंट करते हैं, हम जब इनको लाते हैं, इनसे हम MOU साइन करवाते हैं कि जी आप शोरूम से यहाँ पे इतने % तक देंगे। आपकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट हैं, अब आपको पता है कि इसको मैंने 50% पे देना है, या इसको मैंने 10% पे देना है, या इसको मैंने 40% पे देना है। यानी जिसकी सेल्स बहुत ज़्यादा होती है तो उस पर वो ज़्यादा परसेंटेज देते हैं, और जिसकी सेल बहुत कम होती है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको फिर बजट में रहते हुए फिर मतलब 10% या 15% या 20% तक रियायत दे देते हैं। रियायत ज़रूर देते हैं। देखिए जी, अंसारी साहब ने कहा जी 30, 40, 50% आपको एक्सपो पे डिस्काउंट मिलता है। ये टेस्ट आपने भी करना है, टेस्ट मैंने भी करना है। मैं भी रिव्यू पब्लिक के भी लूँगा, वो पब्लिक भी मुझे बताएगी, और अंसारी साहब की बातों में कितनी कुछ सदाकत है ये आप मुकम्मल वीडियो देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। अच्छा, मुझे आप अंसारी साहब मुझे ये बताइए कि टोटल कितने ब्रांड यहाँ पे अभी आए हुए हैं? यहाँ पर हमारी हर एक्सपो के अंदर, हर शहर के अंदर जब भी हम लगाते हैं तो उसके अंदर हमारे कोई 25 से 40 तक ब्रांड यहाँ पर आते हैं, और 150 के करीब स्टॉल लगे हुए होते हैं। और ये 25-30 कंपनियाँ, 40 कंपनियाँ इन स्टॉल्स को लेती हैं और अपने शोरूम जैसे वहाँ पर अपने शोरूम सजाते हैं, इसी से यहाँ पर जैसे आपने देखा है अभी अंदर, तो शोरूम उसके अंदर बने हुए होते हैं, उनके खूबसूरत से खूबसूरत। और तो ये हमारी ये कंपनीज आती हैं यहाँ पर, और ये मुख्तलिफ शहरों से आती हैं, और 15-16 शहरों से आती हैं, जैसे लाहौर है, पेशावर है, मुल्तान है, वाकंड है, जहलम है,
इस तरह के जितने भी शहर हैं, कराची है, इन तमाम शहरों से ये लोग अपना मतलब ट्रकों के ज़रिए अपना यहाँ पर माल लेकर आते हैं, अपना शोरूम बनाते हैं, सजाते हैं और अपनी प्रमोशन करते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि आजकल तो लोग खा पी नहीं सकते सही अच्छे तरीके से, किचन चलाना मुश्किल हो चुका है, तो ये फर्नीचर क्यों खरीदेंगे? अच्छा, अच्छा सवाल है ये आपका। देखिए, कुछ चीज़ें बुनियादी होती हैं ज़रूरत की, तो वो ज़रूरत की बुनियादी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान के पास खाने को ना हो तो वो एक वक्त भूखा रह लेगा, ठीक है? 2 वक्त रह लेगा भूखा, लेकिन उसके बाद तीसरे दिन या चौथे दिन खाएगा ज़रूर। तो ये चीज़ें यानी बुनियादी ज़रूरत है। नंगा फिर रहा है लेकिन एक बनियान उसकी बुनियादी ज़रूरत है। वो कहीं से भी हो, कुछ भी ना करो, तन को छाँपने के लिए वो लाज़मी एक बनियान या नेकर ज़रूर ख़रीद लेगा। इसी तरह जो फर्नीचर है, ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत है 2 तरीके से। एक तो ये कि शादी-ब्याह के मामलात होते हैं, उसके अंदर लाज़मी जहेज़ देना होता है लोगों को। हमारे एक ट्रेंड चल रहा है, हालाँकि जहेज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन एक जहेज़ का एक ट्रेंड हमारे रोज़ अदलते हम देखते आ रहे हैं अपनी हर पीढ़ी के अंदर, कि लोग मतलब जहेज़ पे देते हैं अपनी बेटियों को, तो उसके लिए फर्नीचर की अशद ज़रूरत होती है। अब पैसे खाने को हो या ना हो, लेकिन उन्होंने बेटी को जहेज़ ज़रूर देना है। एक बुनियादी ज़रूरत है कि दूसरा, कोई शख्स अपना ऑफ़िस, कॉर्पोरेट सेक्टर, जब ऑफ़िस अपना बनाता है तो उसे मेज़ कुर्सी ज़रूर चाहिए। ऑफ़िस चले ना चले, बिज़नेस चले ना चले, उसको बैठने के लिए खूबसूरत माहौल, कुर्सी, मेज़, टेबल वगैरह चाहिए, तो उसके लिए वो पैसे अरेंज करता है और लाज़मी खरीदता आएगा। तीसरा, हमारे स्कूल्स के लोग आ गए, बच्चे आ गए, किड्स, ये बुनियादी ज़रूरत है, वो लाज़मी उन्होंने फर्नीचर स्कूल और किड्स का खरीदना होता है। इस तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा हो या ना हो, खाने को हो या ना हो, लेकिन अपनी उस बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो पैसों को अरेंज करते हैं और अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं और ऐसे मौकों का इंतज़ार करते हैं कि कहीं कोई सस्ता मिले तो हम ले लें। अंसारी साहब मेरे से भी प्यारी बातें करते हैं जी। और अभी हम लोग 3 तरह की वीडियो यहाँ पे बनाएंगे। एक तो अंसारी साहब का आपने अभी इंटरव्यू देखा है, दूसरी जो वीडियो हम बनाएंगे पब्लिक रिव्यू, पब्लिक के क्या तासरात हैं, तीसरी वीडियो जो हम बनाएंगे जो यहाँ पे ब्रांड बैठे हुए हैं उनके रिव्यू देखेंगे, वो लोग कितना मुतमईन है। हमारी ये मुकम्मल वीडियो देखिएगा, तीनों वीडियो देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपके पास आएंगी ये तीनों वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।